हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 7 चल रहा था, हमने लेसन नंबर 7 के अंदर जूलॉजी वाला पोर्शन यानी जो एनिमल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। प्लांट वाला चल रहा था और जिसमें हमने प्लांट की मूवमेंट के बारे में हमारी डिस्कस चल रही थी। तो हमने इसको शुरू भी कर दिया था और उसमें दो प्रकार की उसकी मूवमेंट हो गई थी। एक तो फोटोट्रोपिक मूवमेंट और दूसरी है जियोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट और दूसरी है जियोट्रोपिक। डेफिनेशन देख लो कि जियोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है कि द रिस्पांस ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिक मूवमेंट। और फोटोट्रोपिक का क्या रहेगा कि रिस्पांस द रिस्पांस ऑफ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट। इसमें मैंने आप लोगों को बता के दिया था कि रूट ऑलवेज मूव टुवर्ड द जियोट्रोपिक ग्रेविटी, ठीक है, एंड शूट ऑलवेज मूव टुवर्ड द लाइट पोर्शन। ठीक है, फिर इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, कि कोई भी चीज देखिए यह अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो देखो जैसे कि ये कोई प्लांट मान लो, इस प्लांट का ये हिस्सा है सूट का और ये हिस्सा है रूट का, यानी ये स्टेम है तो स्टेम हमेशा मूव करता है अप साइड, अपवर्ड साइड, और रूट मूव करती है हमेशा डाउनवर्ड साइड। फिर उसके बाद देखो कि अगर यह ऊपर की तरफ करता है तो ऊपर क्या होता है, सन होता है, और नीचे क्या होता है, ग्रेविटी होती है। नीचे क्या होता है, ग्रेविटी होती है। तो इसको ये सन यानी लाइट की तरफ करता है तो इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जो जियोट्रोपिज्म से अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसी प्रकार से जब रूट नीचे की तरफ मूव करती है तो इसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर उसके बाद में इसमें मैंने एक ये भी बताया था कि इसमें एक हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, उस हार्मोन के कारण भी ये होता है, उसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में स्टूडेंट कल मैंने जब बताया था आपको कि ऑक्सिन हार्मोन इज ए ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन इज ए ग्रोथ हार्मोन, यह एक ग्रोथ हार्मोन है which is responsible for elongated the cell or growth the plant root and shoot stem branches and any other else। तो किसी प्लांट के अंदर जो हार्मोन होता है ऑक्सिन, यह उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सेल के एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आगे देखिए फिर उसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि जैसे कि ये ऑक्सिन हार्मोन है वो किसी भी प्लांट के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, लेकिन जब उस प्लांट को, जब किसी प्लांट को हम सनलाइट के अंदर रखते हैं, ठीक है, या फिर इसको छोड़ो, ये कोई सूट है, इसके अंदर पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ऑक्सिन हार्मोन। यह ऑक्सिन हार्मोन इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जब इसको सनलाइट में रखा जाता है तो सनलाइट में रखने पर क्या होता है, यह बैंड हो जाता है, ठीक है, बैंड टुवर्ड द सनलाइट। क्यों, वो भी देखिए, ये चीज आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जो प्लांट होते हैं ना उसको आप किसी खिड़की में रख लो, कुछ समय बाद में आप देखोगे जो बैंड होगी वो सन की तरफ हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो ऑक्सिन हार्मोन है वह फोटोसेंसिटिव होता है। फोटोसेंसिटिव का मतलब है
कि यह सनलाइट जिधर से आती है उसकी दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इधर से सनलाइट है, आप क्या कह सकते हो, इधर से जो सनलाइट आ रही है और यह दूसरी तरफ चला जाएगा और इधर चला जाएगा तो इधर की ग्रोथ कर देगा, इधर की ग्रोथ रुक जाएगी, इधर की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये इस साइड में बेंड हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसा अगर पूछ ले तो आपको ये डायग्राम जरूर बनानी है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आके डायग्राम जरूर बनाना है आप लोगों को। लेकिन अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहा करो स्टूडेंट, बाद में जोड़ दिया रहेगा। कोई डायग्राम बुक में हो या नहीं हो, मैं हर टॉपिक की डायग्राम बनवा रहा हूँ, इसलिए आप भी स्टूडेंट इनके डायग्राम विशेष रूप से बनाएंगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट है दो प्रकार की मूवमेंट होगी। अब थर्ड प्रकार की मूवमेंट है जियोट्रॉपिक होगी, फिर उसके बाद में हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक यानी द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, स्टिमुलाई ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। हाँ जी, हाइड्रोट्रोपिज्म ट्रोपिक मूवमेंट का ही पार्ट है क्या? हाँ हाइड्रोट्रोपिज्म ट्रोपिक मूवमेंट का ही पार्ट है क्या? हाँ, इसी का पार्ट है, इसी में लिखा रहा हूँ मैं, ट्रॉपिक मूवमेंट की ही टाइप्स लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, कि मूवमेंट के दो टाइप है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप्स दिखा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर वो फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, आगे और भी कई से आएंगे ट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या अच्छा होता है, डेफिनेशन लिख लेना कि द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई ऑफ वाटर, the growth movement to stimuli in response or stimuli of water is called hydrotropism। यानी कि जब किसी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो वाटर की तरफ होती है, ठीक है ना, वाटर के कारण उसकी ग्रोथ होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया कि एक इतना एक बड़ा सा एक बर्तन ले लिया स्टूडेंट, और फिर इसके अंदर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद में यहाँ पर एक कोई प्लांटेशन किया, ये कोई प्लांटेशन किया, और फिर क्या किया कि यहाँ पर एक कोई दूसरा पॉट रख दिया, उस पॉट के अंदर वाटर डाल दिया, ध्यान से समझो स्टूडेंट, और इसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड यानी यहाँ से थोड़ा सा छेद निकाल दिए इसके, एक या दो यहाँ छेद निकाल दिए थोड़े से। इसको आप देखना चाहो तो मैं इसको और नजदीक कर देता हूँ। देखो ये क्या करते हैं, इसके पोर है, ठीक है, ये पोर्स है, इसके छेद निकाल दिए तो ये वाटर किधर से जाएगा, इस साइड से, इस पोर से धीरे धीरे इसके अंदर दिसना चालू हो जाएगा। तो कुछ समय बाद में जब स्टूडेंट आप देखोगे तो इस प्लांट की जो रूट है वो सारी की सारी मूव टुवर्ड द वाटर साइड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द रूट ऑफ द कंप्लीट रूट ऑफ ए प्लांट मूव टुवर्ड द वाटर वाटर साइड, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है ना। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि वाटर के कारण या वाटर की तरफ जब किसी प्लांट की जो मूवमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। अब इसका आप एक एग्जांपल ये तो देख लिया आपने, और भी एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा कि नदियां तालाब वगैरह देखते हो, पॉन्ड रिवर, ठीक है, उसका जो किनारा होता है इस तरीके से, यहाँ पर जो इसके बड़े बड़े ट्रीज वगैरह लगे रहते
ट्रीज लगे रहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है इसके अंदर, ये कोई पॉन्ड रिवर कुछ भी हो सकता है लेक। तो इसकी जो रूट होगी ना वो बाहर इधर वाटर की साइड में निकली हुई रहेगी, अंदर इस साइड में रहेगी, इस साइड में कम रहेगी, और जो वाटर होता है ना इस साइड में इसकी रूट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट की। हाँ, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। नो सर। क्या लिया है तो बताओ, ये अंदर क्या लिया है? सर ये हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं है। और इसके क्या है बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके सर। और इसके क्या है? हेलो, यस सर। हाँ, और इसके क्या है गुरुकुल के लॉस, इसमें आगे कैसे होंगे? यस सर, आ गया। चलो दोबारा एक बार वापस समझा देता हूँ, ध्यान से देखना अभी, गुरविंदर ध्यान से देखना। हाइड्रोट्रोपिज्म को पहले तो सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा था, अब ऐसे समझ लो कि कोई प्लांट की जो रूट है ना वो वाटर की तरह मूवमेंट होती है उसका। ठीक है ना, प्लांट की रूट का मूवमेंट किधर होता है, वाटर की तरफ होता है, बस इसी कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि इसमें पूरे के अंदर मिट्टी है, सोयल है, ये कोई प्लांट लगाया तो इसकी ये रूट है, ठीक है, तो ये रूट किधर जाएगी, इधर भी तो जा सकती थी, नहीं इधर जाएगी वाटर की तरफ। ठीक है ना, किस साइड में जाएगी, वाटर की तरफ मूव होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर की तरफ मूवमेंट। आप गुरुविंदर आगे क्या समझिए, गुरुविंदर, गुरुविंदर, हेलो, यस सर। आगे क्या समझिए? यस सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट के बाद में ये डायग्राम स्टूडेंट उतार लेना, ये चाहिए नहीं उतारो तो चलिए ये डायग्राम स्पेशली उतार लेना। ये तो अदर एग्जांपल में आप दे सकते हो, जैसे लेकिन वो पहले वाला जो एग्जांपल है ना वो जरूर आप उतार लेना डायग्राम। हाइड्रोट्रोपिक के बाद है थिग्मोट्रोपिक। थिग्मोट्रोपिक, थिग्मोट्रोपिक ट्रोपिक मूवमेंट या थिग्मोट्रोपिक। थिग्मोट्रोपिक देखिए, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मो का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा मूवमेंट। थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई प्लांट है वो उसके सब एग्जांपल भी देंगे, उसके जब हम टच करते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज टच में है, उस टच के कारण उसमें जो मूवमेंट होता है, उसमें जो चेंजिंग होती है, मूवमेंट का मतलब उसकी ग्रोथ भी हो सकती है, मूवमेंट का मतलब हिलेगा नहीं, मूवमेंट का मतलब है या तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी या ग्रोथ कम हो जाएगी या वह फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को कहते हैं हम मूवमेंट, प्लांट की मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आप ये मत समझो कि उसके टच करते ही वो दौड़ पड़ेगा, जो ठीक है ये एनिमल में पाया जाता है। प्लांट में मूवमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे हाइड्रो मूवमेंट जो भी होता है कि उसके कारण या तो उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, या फिर वो मूव या फिर वो बैंड हो जाएगा, इधर बैंड हो जाएगा या इधर बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्या कहलाती है, उसकी मूवमेंट कहलाती है। तो उसके टच करने पर जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। तो अब आगे देखिए, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि कैंडिल।
कोई पी प्लांट है, पी प्लांट का जो टेंडिल है, पी प्लांट को और भी कोई भी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए क्या होता है, हमने देखा होगा इसको आप ऐसे समझ लो, हमने देखा होगा घरों के अंदर हम प्लांटेशन करते हैं, बेल होती है ना, कि बेल सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो बेल लंबी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसकी डोरी बांध देते हैं और किसी सरफे कोई भी चीज का, दीवार का या किसी प्लांट का हम सपोर्ट दे देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं उसको, ठीक है, किसी प्लांट का या दीवार का हम उसको क्या करते हैं सपोर्ट दे देते हैं। तो इसके लिए देखो ये जैसे कि कोई बेल है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इसका सपोर्ट दिया, ठीक है, इसका हमने क्या किया, इसको सपोर्ट दिया, एक तो ये देखो, और दूसरा इसका हमने इसको सपोर्ट दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सपोर्ट देने पर देखिए इस चीज को कहते हैं, इसका हमने जैसे कोई भी धागे से इससे हमने इसको बांध दिया, ये टेंडिल, ये कोई भी प्लांट है, ये कोई भी प्लांट सूट है, ठीक है, ये कोई ये टेंडिल है, ये कोई भी प्लांट सूट है, स्टेम है, ठीक है, ये कोई भी जैसे कोई बांस की चीज है, जैसे बम्बू स्टिक मान लो, और इसके साथ लगाते हैं, तो होगा क्या, देखो इसका मतलब ये है कि जो टेंडिल वाला हिस्सा दीवार के या इस बम्बू मतलब बांस, इस बम्बू के या किसी सरफेस के यह टच में है, उस हिस्से की तो ग्रोथ होगी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना, उस एरिया की क्या है ग्रोथ नहीं होगी, और जो टच में नहीं है उस एरिया की ग्रोथ होगी, उस सरफेस की ग्रोथ हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को ये यू टच में है, किसी ऑब्जेक्ट के यू टच में है, तो यहाँ टच में होने पर क्या होगा कि यहाँ जो हिस्सा इसके टच में है सरफेस के, उस हिस्से में तो कुछ नहीं होगा, और जो हिस्सा सरफेस के टच में नहीं है उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। उसका कारण क्या है कि जो हिस्सा टच में है, जैसे कि ऐसे ले लेते हैं कि यह एक सूट है प्लांट का, तो इसमें पूरे में ऑक्सीजन हार्मोन है, और जो हिस्सा टच में है, अगर किसी सरफेस के ये हिस्सा टच में है, तो उस टच के कारण इसका सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन दूसरी साइड में चला जाएगा, इसका ऑक्सीजन हार्मोन किधर चला जाएगा, इस दूसरी ओर चला जाएगा, जिस कारण से इस ओर में ग्रोथ होगी, दूसरी ओर में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया थिग्नोट्रोपी। तो इसका आप डायग्राम एग्जाम में पूछ ले तो ये बनाना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, हाँ भाई गुरविंदर आ गया क्या समझ में? हेलो माय स्टूडेंट्स, बाकी आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे देखिए नेक्स्ट थिग्नोट्रोपी के बारे में। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी ग्रोथ जो उसके केमिकल इफेक्ट के कारण होती है, ठीक है ना, केमिकल इफेक्ट के कारण होती है, उसे हम क्या कहते हैं कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, कि द स्टिमुलेशन फॉर कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है, एक केमिकल, तो द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस
are called chemotropic movement, are called chemotropic movement. तो इसका आप डायग्राम क्या बनाओगे, देखो इसका एग्जांपल क्या लोगे वो देखिए स्टूडेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने स्टूडेंट शायद 8th क्लास में 7th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा पोलिनेशन, ठीक है। तो पोलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, टू स्टिग्मा। ये आपके डिटेल में है रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जब रिप्रोडक्शन का सिस्टम का टॉपिक आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, जो प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें एक मेल फ्लोर होता है, एक फीमेल फ्लोर होता है। मेल फ्लोर पर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, तो मेल क्या करता है अपने पोलन ग्रेन को फीमेल फ्लोर के ऊपर डाल देता है, जिससे उसका रिप्रोडक्शन होता है। ये एक मैंने जनरल चीज बताई है, जब आपको डिटेल में बताऊंगा तब ये चीज समझ में आएगी। तो जैसे ही कोई यह पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये फीमेल प्लांट है और फीमेल प्लांट का ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये आएगा नेक्स्ट लेसन इसी का है, ठीक है। इसका नाम है स्टाइल और इसका नाम है ओवरी, और इसके अंदर ये पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है। इसको कहते हैं ओव्यूल या एग, एक ही बात। अब इसके अंदर फीमेल गेमेट पाए जाते हैं, ठीक है, ये है फीमेल गेमेट। तो क्या होगा कि जैसे ही कोई पोलन ग्रेन यहाँ आता है, ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आता है, तो ये पोलन ग्रेन, क्योंकि देखो इसके अंदर ये है मेल गेमेट, इस मेल गेमेट को इस फीमेल गेमेट तक पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा? तो इससे कुछ एक स्पेशल टाइप का कोई केमिकल सिगरेट करेगी, क्योंकि इसको तो पता नहीं है किधर जाना है, इसको क्या पता। ये तो एक नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसकी कोई आंखें नहीं होती है, ब्रेन नहीं होता, तो इसको क्या पता किधर जाना है। तो इसके लिए यह केमिकल सिगरेट करता है, तो उस केमिकल की तरफ ये अटैक होता है, तो इससे एक पोलन ट्यूब निकलती है स्टूडेंट, और यह पोलन ट्यूब जिधर से यह केमिकल सिक्रेट करता है उधर जाकर के यह एंटर हो जाती है। ये देखिए पोलन ट्यूब। जब अगला लेसन पढ़ोगे उस लेसन के अंदर डिटेल में इसकी स्टडी करोगे आप एकदम फुल डिटेल में, तब ये और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये चीज देखो आप, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है, ये मेल गेमेट, ये मेल गेमेट, ठीक है। तो इस तरीके से यह मेल गेमेट जो है वह एंटर होते हैं और ओवेरी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। फिर आगे देखिए सर, एग के अंदर ये जो है इनका नाम क्या है? क्या चीज? एग के अंदर आपने जो बनाया है ना, उनका नाम क्या है? हाँ। ये भी काम का नहीं है आपके, ये अगला लेसन आएगा तब डिटेल से बता दूंगा। ये पोलर है, ये पोल पार्ट इस कहलाता है, ये जो भी इसके अलग अलग नाम है वो मैं आप लोगों को उसी समय बताऊंगा जब ये लेसन पढ़ाऊंगा। अभी अपने कोई काम का नहीं है, जब ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा ना उस समय मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अभी करोगे तो ये मान लो कि फिर उसके बाद में केवल कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक बार आप इसको छोड़ दो, इन बाकी चीजों को छोड़ दो। ये पोलन ट्यूब है, ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले तो इतना नाम भी लिखो तो भी चलेगा। ये पोलन ट्यूब है, बस इतना ही नाम लिख देना, पोलन ट्यूब। और वैसे जब अगला लेसन पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लोर के पार्ट वगैरह वो पहले वो करूंगा, तब जाके ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज ये अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ज्यादा इस पर आपको नहीं किया, बस इतना ही मैंने बता दिया आपको। तो ये डायग्राम आप स्टूडेंट अभी बना लो, फटाफट बनाओ स्टूडेंट।
इसका और भी एक एग्जांपल और डायग्राम बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि हमने क्या किया, एक स्लाइड ली, उस स्लाइड के ऊपर एक स्लाइड ली और उस स्लाइड पर हमने क्या किया, बहुत सारे पोलन ग्रेन डाल दिए। पोलन ग्रेन फूल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, उस पर ऐसे पोलन ग्रेन डाल दिए ऐसे। फिर हमने क्या किया, देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ मैं डायग्राम। फिर हमने यहाँ बीच के अंदर थोड़ी सी शुगर की ड्रॉप डाल दी। शुगर सॉल्यूशन की हमने क्या डाल दी, एक ड्रॉपलेट डाल दी। तो अब क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है, ये है पोलन ग्रेन, ये सारे क्या है, पोलन ग्रेन। बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ। इनसे क्या करती है, पोलन ट्यूब निकलती है और किस साइड में निकलती है, इधर भी तो निकल सकती है, लेकिन नहीं, किधर निकलेगी, ये निकलेगी पोलन ट्यूब इस शुगर सॉल्यूशन की, क्योंकि शुगर क्या है, केमिकल। ये देखो ये क्या है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब किस साइड में निकालेंगे, शुगर के सॉल्यूशन की साइड में, ये है पोलन ट्यूब। इस तरीके से ये पोलन ट्यूब इस साइड पे निकालेंगे। तो बेस्ट एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो, इसका डायग्राम आप जरूर बना लेना। ये भी एग्जाम में अगर कीमोट्रोफिज्म आए तो स्टूडेंट आपको ये दोनों ही डायग्राम बनाने हैं, कहीं आपके कोई भी टाइप के नंबर करने के चांस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बस एक क्लास का और ज्यादा लंबा नहीं है स्टूडेंट, लेसन। और ये लेसन कंप्लीट होते ही मैं क्या शुरू में पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कीमोट्रोफिज्म हो गया। तो स्टूडेंट आपकी जो टोटल मूवमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जो अपनी अब मूवमेंट रह रही है वो है नेक्स्ट मूवमेंट, ठीक है। अपनी जो मूवमेंट रह रही है वो है नेक्स्ट मूवमेंट। और कल बताया भी था नेक्स्ट मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है कि ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई प्लांट की डायरेक्शन चेंज होती है, न कि उसमें कोई ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होती है, उसकी लीव की या स्टेम की कोई भी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट, जैसे बताया था ना माइमोसा पुडिका, छुई मुई, ये छुई मुई के नाम है कि टच मी नॉट प्लांट या माइमोसा पुडिका या छुई मुई का भी मैंने एग्जांपल दिया था। और भी कई प्रकार के मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल दिए थे, ठीक है। यह एक प्रकार की डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसी प्रकार से आपको मून फ्लोर का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। मून फ्लोर यानी जिसको कहते हैं हिंदी में रात की रानी मून फ्लोर, तो वो क्या है, नाइट टाइम में तो एकदम से उसकी जो लिव है वो टर्जिट हो जाती है, ठीक है। मून नाइट टाइम में तो उसकी लिव टर्जिट हो जाती है और डे में सिकुड़ जाती है, तो वो मूवमेंट हो गई ना कि उसकी मून के रेस्पॉन्स के कारण उसकी लिव है वह कैसी होगी, टर्जिट होगी, खिल गई। रात की रानी यानी रात को खिलता है वह फ्लोर, दिन में नहीं खिलता, दिन में एकदम से मुरझा जाता है। तो नाइट टाइम में मून के कारण वह क्या हुआ, टर्जिट होगी, और डे टाइम में सन के कारण वह फ्लैशिड हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर एक मूवमेंट आती है, वो है सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट ये इसी का एक टाइप है। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट इन विच द प्लांट near, ठीक है। in this type of movement not include the plant growth, ठीक है, not include the plant growth, in this type of movement not include the plant growth, ठीक है। it's called seismography,
सिस्मोनेस्टी। एग्जांपल छुई मुई। एग्जांपल क्या है? छुई मुई। एग्जांपल है छुई मुई। अब इसका आप छुई मुई है, इसका चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। अब डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से ये लिव होती है इसकी, ठीक है। चाहो तो आप इसकी ये छुई मुई की लिव है। जैसे इसको आप टच करोगे अपनी फिगर के द्वारा, अगर आप इसको टच करोगे तो टच करने पर यह है, ये अभी तो फ्लैशिड है, उसके बाद में ये कैसी हो जाएगी? सॉरी टर्जिट है, फिर फ्लैशिड हो जाएगी। अभी तो टर्जिट है, फिर ये फ्लैशिड हो जाएगी। कैसे? इस तरीके से देखना। यही जो प्लांट है इसकी जो लीव्स है वह है इस तरीके से फ्लैशेड हो जाती है। जैसे ही आप इसको टच करोगे तो यह सिस्मोनेस्टी टाइप की मूवमेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे टोटल हो गए प्लांट मूव, हमारे टोटल प्लांट मूवमेंट हो गई कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन, ठीक है। अब अपने दो टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक है प्लांट हार्मोन और दूसरा है एनिमल हार्मोन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में से ही क्वेश्चन हर बार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन लगभग गिने चुने ही है, जिसमें से कौन कौन से है? ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक है। यही है आपके 4-5 प्लांट हार्मोन। हाँ, एनिमल हार्मोन है वो थोड़े ज्यादा है। तो एनिमल हार्मोन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अब आपकी एसएसटी की क्लास शुरू होगी।